नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी का राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद महामंथन। राजस्थान भाजपा में लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर महामंथन किया गया। 2 दिन करीब 14 घंटे चले महामंथन में 11 सीटों पर हुई हार के कारणों की समीक्षा की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच यह सवाल उठता रहा कि महामंथन के बाद नीलकंठ कौन होगा, अर्थात चुनावों में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि इस सवाल पर महामंथन के दौरान या बाद में कोई भी नेता कुछ भी नहीं बोले। वहीं नेताओं को आगामी दिनों में संगठन को मजबूत करने की नसीहत दी गई। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। राजस्थान सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस एनर्जी स्टेट बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को 4780 हेक्टेयर तथा फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। कांग्रेस की दादी जी और नानी जी के समय से गरीबी हटाने का नारा चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार दोपहर किशनगढ़ के अजमेर रोड स्थित अग्रसेन विहार में सांसद एवं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दादी जी और नानी जी के समय से गरीबी हटाने का नारा चल रहा है, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटा पाए। चुनाव आते ही इन्हें गरीबी हटाने के नारे की याद आ जाती है। चुनाव के समय झूठ के सहारे बरगलाग कांग्रेस गरीबों के वोट लेने का काम करती रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वस्त किया कि हमारी केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की, जो भी वादा किया है उसे पूरी तरह निभाएंगे। आईएमडी की बड़ी चेतावनी। राजस्थान के 22 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट। राजस्थान के मौसम में इन दिनों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के मौसम में कभी अचानक से गिरावट हो जाती है और बारिश के साथ मौसम खुशनुमा बन जाता है, तो कभी लू की लपटें लोगों को परेशान करते हुए नजर आती है। मौसम केंद्र ने 18 जून 2024 को राजस्थान के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र ने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इसके साथ इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में देश का सबसे पहला बड़ा रोबोटिक रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा इस सरकारी अस्पताल में। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मस्तिष्क और तंत्रिका संबंधी विकारों से पीड़ित रोगियों की मांसपेशियों में सुधार के लिए अब रोबोट का उपयोग किया जाएगा। एसएमएस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी के बाद रोबोटिक रिहैबिलिटेशन सेंटर तैयार किया जाएगा। 23 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस रोबोटिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में मस्तिष्क और तंत्रिका संबंधी विकारों से पीड़ित रोगियों की मांसपेशियों में सुधार और बिस्तर और व्हील चेयर पर जिंदगी बिता रहे मरीजों की बेहतर जिंदगी कराने का प्रयास किया जाएगा। विधायक राजेंद्र मीणा बोले, बीजेपी कर रही है हार पर मंथन। महवा विधायक राजेंद्र मीणा कल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार श्री बालाजी महाराज भैरव बाबा व प्रेतराज सरकार के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडितों ने विधायक को सोने के चोले का टीका लगाकर अभिनंदन किया। वहीं मंदिर प्रतिनिधियों ने उनका राम नाम दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और मोदक प्रसादी भेंट की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को प्रदेश के 7 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर एक भी सीट पर भाजपा चुनाव हारी तो वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और प्राण जाए पर वचन ना जाए की पालना भी करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगा दी एनटीए की क्लास। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि नीट मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनटीए ने भी अगर कोई दोषी होगा तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा।
सीबीएसई में अधिकारी बनने का शानदार अवसर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नौकरी सर्च कर रहे उम्मीदवारों के लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए सीबीएसई ने डायरेक्टर और सेक्रेटरी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती 2024 के इन पदों के लिए आवेदन करने इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cbse.government.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आज यानी 17 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। किरोड़ी लाल का यू टर्न, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का संकेत। किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने का संकेत दिया है। कहा, मैं कृषि मंत्री हूं, राजस्थान को कृषि में आगे ले जाऊंगा। माउंट आबू में किरोड़ी लाल ने कहा कि मैं राजस्थान का मंत्री हूं, प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, इस स्थान से प्रेरणा प्राप्त करके मैं राजस्थान को आगे ले जाऊंगा। जिस फाइल में हाथ डालता हूं वही घोटाला निकलता है। किरोड़ी लाल के बयान से साफ है कि अब इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। उनसे कई बार इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया है, लेकिन वो हमेशा इस पर चुप्पी साधते हैं। अब वो खुलकर कह रहे हैं कि वो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। अजमेर रूट पर चलने वाली 5 ट्रेनें हुई रद्द। राजस्थान के जयपुर जिले के फुलेरा से अजमेर रूट पर चलने वाली 5 ट्रेनें रीडेवलपमेंट कार्य के चलते रविवार को रद्द कर दी गई। 5 ट्रेनों के रद्द होने से ट्रेनों में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन के फुलेरा स्टेशन पर पहुंचते ही यात्रियों को ट्रेनों के रद्द होने की सूचना मिली तो यात्री रेल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने लगे। ऐसे में आरपीएफ ने यात्रियों को समझाकर मामला शांत करवाया। सीएम भज्जूलाल शर्मा का ब्यावर की महिलाओं को तोहफा। सीएम भज्जूलाल शर्मा का ब्यावर की महिलाओं को तोहफा। सीएम भज्जूलाल शर्मा ने राज्य वित्त आयोग के द्वारा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिला नवाचार निधि के माध्यम से महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की। राजस्थान में 1 जुलाई से घर पर होगी राशन के गेहूं की डिलीवरी। राजस्थान में 1 जुलाई से 8.60 लाख परिवारों को घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी होगी। राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में चयनित 18 वर्ष से कम 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को आगामी 1 जुलाई से तीनों श्रेणियों में चयनित 8,60,000 परिवारों के लगभग 32 लाख लाभार्थियों को घर पर ही राशन के गेहूं की डिलीवरी करेंगे। जयपुर जिले में इस श्रेणी में चयनित 17,000 परिवारों के लगभग 2,80,000 लोग लाभान्वित होंगे। गेहूं की डिलीवरी 10 किलो के बैग में की जाएगी। आतंकवाद पर अमित शाह के 2 टूक, बोले कश्मीर की तरह जम्मू में लागू हो शून्य आतंकवाद योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर की तरह ही जम्मू संभाग में क्षेत्र प्रभुत्व और शून्य आतंकवाद योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नवीन तरीकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसकर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने कहा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स। राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। कोरोना के बाद फैला मांस खाने वाला घातक बैक्टीरिया। जापान में कोविड काल के प्रतिबंधों में ढील देने के बाद एक दुर्लभ मांस खाने वाला बैक्टीरिया के कारण ऐसी बीमारी फैल रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के अनुसार स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम एक आक्रामक बीमारी है जो संक्रमण के 48 घंटों के भीतर जान ले सकता है। 2 जून तक जापान में STSS के 977 मामले सामने आए हैं। बदन दर्द, सूजन, बुखार, लो ब्लड प्रेशर इसके लक्षण हैं।